जगन्नाथ मंदिर ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं ये रहस्यों और आश्चर्यों का एक पूरा ब्रह्मांड है। तो चलिए आज इस सफर पर निकलते हैं और इन रहस्यों को एक एक करके समझते हैं। और शुरुआत करते हैं इसके नाम से ही। सोचिए, जगन्नाथ, इसका मतलब है ब्रह्मांड का स्वामी। ये नाम अपने आप में कितना कुछ कह देता है ना? कि ये सिर्फ किसी एक जगह या एक समुदाय के भगवान नहीं, बल्कि पूरे पूरे यूनिवर्स के स्वामी हैं। ये सिर्फ एक फलसफा नहीं है, ये एक हकीकत है जो जमीन से उठकर आसमान को छूती है। 214 फीट, जरा सोचिए कितना ऊंचा होगा। ये मंदिर इंजीनियरिंग और आस्था का एक ऐसा संगम है कि बस देखते ही रह जाओ। इसकी ये विशालता सोचने पर मजबूर कर देती है। तो आखिर क्या क्या है वो बातें जो इस मंदिर को इतना खास बनाती हैं? देखिए, ये 11वीं सदी में बना 10 एकड़ से भी ज्यादा में फैला हुआ है। यहाँ 6000 पुजारी सेवा करते हैं और यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी रसोइयों में से एक है। और हाँ, सबसे अनोखी बात, ये वो जगह है जहाँ देवता भी पुनर्जन्म लेते हैं। इन्हीं सब अद्भुत पहलुओं को हम आज समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसकी बनावट की। आखिर वो कौन सी दिव्य इंजीनियरिंग थी जिसने इस मंदिर को सदियों से आज तक इतनी मजबूती से खड़ा रखा है? देखिए, प्राचीन भारतीय मंदिरों की वास्तुकला की यही तो खासियत है। ये सिर्फ खूबसूरती या कलाकारी नहीं है, इसके पीछे गहरा विज्ञान, गहरी इंजीनियरिंग छिपी होती है। यहाँ का हर पत्थर, हर खंभा मानो अपनी एक कहानी सुना रहा हो। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? ये पूरा का पूरा मंदिर बिना सीमेंट या गारे के बना है। जी हाँ, कलिंग शैली की ये एक खासियत है। पत्थरों को इतनी सटीकता से काटा और तराशा गया है कि वो एक दूसरे में एक पहेली की तरह फिट हो जाते हैं। और इसका फायदा, अगर कभी भूकंप आए तो ये पत्थर थोड़े हिल तो सकते हैं, लेकिन ढांचा गिरता नहीं है। कमाल है ना? अब जरा इस पर गौर कीजिए, ये कितना अद्भुत है। सदियों पहले मंदिर बनाने वालों ने क्या किया? नींव के नीचे रेत की मोटी मोटी परतें बिछा दी। ये परतें एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती हैं, जो भूकंप के झटकों को सोख लेती हैं। और आज के मॉडर्न इंजीनियर्स क्या करते हैं? वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को भूकंप से बचाने के लिए बेस आइसोलेशन तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। मतलब सिद्धांत तो वही है, जमीन की हलचल से इमारत को अलग कर दो। ये हमारे प्राचीन ज्ञान का एक जीता जागता सबूत है। अच्छा, तो ये तो हुई बाहरी बनावट की बात। अब चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं और इसकी धड़कन को महसूस करते हैं, यानी इसकी विशाल रसोई में। यहाँ जो भोजन बनता है वो सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है, उसे कहते हैं महाप्रसाद। महा मतलब महान और प्रसाद मतलब ईश्वर की कृपा। तो ये वो दिव्य कृपा है जिसे भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है। और ये महाप्रसाद भी 2 तरह का होता है। एक है सुखीला भोग, इसमें सूखी मिठाइयाँ होती हैं जैसे खई या गजा। और दूसरा है शंखुड़ी भोग, ये पका हुआ भोजन है जैसे चावल, दाल, सब्जियाँ। और इसे मिट्टी के बर्तनों में ही परोसा जाता है, जो इसका स्वाद और भी खास बना देता है। और इस महाप्रसाद को ग्रहण करने की जो जगह है, आनंद बाजार, वो अपने आप में एक मिसाल है। यहाँ कोई अमीर गरीब, ऊंच नीच, कोई जाति पाति नहीं, सब एक साथ बैठकर प्रसाद पाते हैं। ये सामाजिक एकता की कितनी बड़ी और शक्तिशाली मिसाल है। रसोई और बनावट की बात तो हो गई। अब हम एक ऐसे विषय की ओर बढ़ रहे हैं जो इस मंदिर के दर्शन का, इसकी आत्मा का केंद्र है। एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक अनुष्ठान। इसे कहते हैं नवकलेवर। ये 2 ओडिया शब्दों से बना है, नभ यानी नया और कलेवर यानी शरीर। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ नया शरीर। ये वो अद्भुत और रहस्यमयी प्रक्रिया है जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की लकड़ी की मूर्तियों को फिर से बनाया जाता है। और इस प्रक्रिया में जो बारीकियों पर ध्यान दिया जाता है वो हैरान करने वाला है। नई मूर्तियां बनाने के लिए जिन नीम के पेड़ों को चुना जाता है, उनके लिए बहुत ही खास नियम है। जैसे भगवान जगन्नाथ के लिए पेड़ की छाल का रंग गहरा होना चाहिए, उसमें 4 मुख्य शाखाएं हों और शंख चक्र के चिन्ह हों। इसी तरह हर देवता के लिए पेड़ के गुण, उसकी शाखाएं, उसके चिन्ह, सब कुछ पहले से तय है। तो ये पूरी प्रक्रिया अपने आप में एक यात्रा है, एक जीवित पेड़ से एक नए दिव्य शरीर तक की। पहले उन खास पेड़ों को ढूंढा जाता है, फिर उन पवित्र लकड़ियों को मंदिर लाया जाता है,
फिर 21 दिनों तक गुप्त रूप से मूर्तियों को गढ़ा जाता है। और फिर आता है सबसे रहस्यमयी पल, जब तत्व यानी जीवनसार को पुरानी मूर्तियों से नई में ट्रांसफर किया जाता है। इसके बाद पुरानी मूर्तियों को मंदिर में ही कोयली बैकुंठ नाम की जगह पर दफना दिया जाता है। ये हमें एक बहुत गहरा संदेश देता है कि इस ब्रह्मांड में परिवर्तन ही एकमात्र सत्य है। जन्म और मृत्यु का ये चक्र हमेशा चलता रहता है, यहाँ तक कि देवताओं के लिए भी। और अब हम इस मंदिर के उस सबसे गहरे और सबसे खूबसूरत संदेश की तरफ चलते हैं, जो ये पूरी दुनिया को देता है। ये दर्शन है पतित पावन का। पतित यानी वो जो गिरा हुआ है, जिसे समाज ने ठुकरा दिया हो, और पावन यानी पवित्र करने वाला। तो पतित पावन का मतलब हुआ गिरे हुओं का उद्धार करने वाला। ये भगवान जगन्नाथ के सबसे दयालु रूप का प्रतीक है। तो ये पतित पावन है क्या? असल में ये मंदिर के मुख्य दरवाजे पर भगवान जगन्नाथ की एक छवि है, जो एक ध्वज पर लगी होती है। और इसका मकसद ये है कि जो लोग किसी भी वजह से मंदिर के अंदर नहीं जा सकते, वो भी भगवान के दर्शन से वंचित ना रहें। कोई भी नहीं। ये एक भक्त के दिल की आवाज़ है। ये उस गहरे भरोसे को दिखाती है। ये विश्वास कि भले ही हम मंदिर के अंदर तक ना पहुंच पाएं, पर वो बाहर से ही हमें देख रहे हैं। उनकी नज़र हमेशा हम पर है। तो जगन्नाथ मंदिर सिर्फ पत्थर और लकड़ी का एक ढांचा नहीं है। ये सबको साथ लेकर चलने का, समावेश का एक जीता जागता दर्शन है। और अंत में ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज की इस दुनिया में जहां हम हर तरफ दीवारें खड़ी कर रहे हैं, वहां हम उस आस्था से क्या सीख सकते हैं जो हर किसी के लिए एक दरवाज़ा बनाती है।